महालक्ष्मी का 7 रास्ता को आखिर क्यों कहा जाता है सबसे खतरनाक रास्ता? गणतंत्र वर्ष के जमाने कौन सा कैफे महालक्ष्मी लोकेशन में अपना सर्विस दे रही है? आजादी से अब तक महालक्ष्मी स्टेशन मार्केट का इतिहास कैसा रहा है? आखिर महालक्ष्मी का कौन सा बिल्डिंग है जिसे देखने के लिए सिर को 90 डिग्री उठाना पड़ता है? आज के समय में किसी अजनबी को हॉस्पिटल में भर्ती करने में लोग सोचने लग जाते हैं, कौन था जिसने हॉस्पिटल ही दान में दे दिया था? 7 रास्ता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से 7 अलग अलग सड़कें निकलती हैं जो आसपास के इलाकों जैसे ताड़देव, वर्ली, अंबेडकर रोड, डॉ, ई मोसेस रोड, लालबाग, हाजी अली और माटुंगा की ओर जाती हैं। ब्रिटिश जमाने का प्लानिंग पॉइंट 7 रास्ता का नक्शा पहली बार 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान तैयार किया गया था। इसे एक जंक्शन पॉइंट के रूप में विकसित किया गया, जहां से व्यापार और यातायात का आवागमन नियंत्रित होता था। नेशनल कैफे महालक्ष्मी इलाके में स्थित एक पुराना और प्रसिद्ध कैफे है, जिसकी स्थापना संभवतः 1950 के दशक में हुई थी। उस दौर में यह कैफे एक मिल वर्कर्स और रेलवे कर्मचारियों के लिए चाय और सस्ते खाने का भरोसेमंद स्थान था। नेशनल कैफे महालक्ष्मी स्टेशन, रेसकोर्स और हाजी अली जैसे प्रमुख स्थानों के करीब है। ये कैफे कई दशकों तक रेलवे यात्रियों, लोकल कर्मचारियों और कॉलेज स्टूडेंट्स का पसंदीदा अड्डा बना रहा। महालक्ष्मी स्टेशन मार्केट का इतिहास 1950 से 1970 तक। जैसे जैसे महालक्ष्मी क्षेत्र में मिल वर्कर्स और रेलवे कर्मचारी बसने लगे, वैसे वैसे बाजार में किराना, सस्ते कपड़े, स्टील के बर्तन, सब्जी मंडी आदि की दुकानें खुलने लगी। इसी दौर में पास की रेसकोर्स में काम करने वाले घुड़सवारों और दर्शकों के लिए भी कुछ फास्ट फूड स्टॉल और होटल शुरू हुए। 1980 से 1990 बाजार में अब रेडीमेड कपड़े, फैंसी आइटम, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स की सस्ती दुकानों का बोलबाला हुआ। महालक्ष्मी में होने वाले गणेश विसर्जन जुलूस के समय यह मार्केट लोगों से भर जाता था। पिरामल बिल्डिंग महालक्ष्मी का इतिहास मिल युग 1900-1980 से जिस जमीन पर आज पिरामल बिल्डिंग खड़ी है, वहां कभी महालक्ष्मी मिल, डिजिटल टेक्सटाइल यूनिट्स और अन्य छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थीं। यह क्षेत्र मिल मजदूरों, वर्किंग क्लास परिवारों और ट्रेड यूनियनों का गढ़ था। पास के इलाके में बने चॉल्स और श्रमिक हाउसिंग आज भी पुरानी विरासत की याद दिलाते हैं। पुनर्विकास का द्वार 2000 के बाद, 1990 के बाद जब टेक्सटाइल मिलें बंद होने लगीं, तब रियल एस्टेट कंपनियों ने इस जमीन को खरीदना शुरू किया। नायर अस्पताल महालक्ष्मी 1925 में इस अस्पताल की नींव रखी गई थी। नामकरण और योगदान: यह अस्पताल श्री वॉटुमल नायर नामक परोपकारी व्यापारी के दान से बना था। उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए एक बड़े दान के रूप में भूमि और धनराशि दी थी। इसी सम्मान में अस्पताल का नाम रखा गया, नायर हॉस्पिटल। नायर हॉस्पिटल सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि मुंबई के मेडिकल इतिहास की रीढ़ है। यह उस समय की याद दिलाता है जब सेवा, समर्पण और दान से समाज के लिए कुछ बड़ा किया जाता था। BYL बॉम्बे यंग लेडीज एसोसिएशन, इस महिला संगठन ने अस्पताल की स्थापना और प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई थी। उस दौर में महिलाओं द्वारा सामाजिक स्वास्थ्य के लिए की गई पहल